तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा कहाँ जाती है। तो आज इस प्रश्न का जवाब आज हम आपको इस वीडियो के अंदर देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। मरने के बाद में आत्मा के साथ क्या होता है और कहाँ जाती है आत्मा। तो दोस्तों, मृत्यु के बाद व्यक्ति कहाँ, इसके बारे में सभी लोगों की अलग अलग राय है। लेकिन आज हम आपको शास्त्रों में दी गई सत्य और वास्तविक बात बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं मृत्यु के बाद के रहस्य। तो दोस्तों, आत्मा का रहस्य धर्मशास्त्रों में वर्णित है। जो लोग धर्मशास्त्रों की बातों को पूर्ण रूप से सत्य मानकर उन बातों का अनुसरण करते हैं, तो उन्हें आत्मा पुनर्जन्म के विधान पर कोई संशय नहीं होता। ऋषिमहर्षियों ने अपने योग आदि बल से समूचे ब्रह्मांड का निरीक्षण कर धर्मशास्त्रों की रचना मानव कल्याण एवं मार्गदर्शन हेतु की है। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है, आगे की दुनिया कैसी है, इसके बारे में जानते हैं। आज भी विज्ञान की नजर में यह अभी तक एक रहस्य ही बना हुआ है, क्योंकि एक बार शरीर को त्यागने के बाद उसी शरीर में वापस आत्मा का वापस आना संभव नहीं है। इसलिए आत्मा के संबंध में एकमात्र प्रमाण धर्मशास्त्र हैं। परमयोगी श्री आदिशंकराचार्य ने कहा है कि मनुष्य संसार में आता है तो शरीर साथ होता है, लेकिन जाते समय वह भी साथ छोड़ देता है। इस धरती पर जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अपने प्राण त्यागने ही पड़ते हैं, भले ही मनुष्य या कोई और अन्य प्राणी हो। मनुष्य ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष या उससे भी अधिक वर्ष तो जीवित रह सकता है, लेकिन एक न एक दिन उसका अंत निश्चित है। एक दिन ऐसा आएगा कि मनुष्य का शरीर ही उसे छोड़ देगा और वह कुछ भी नहीं कर सकेगा। अक्सर लोग सोचते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा क्या करेगी, कहाँ जाएगी। तो दोस्तों, इस जन्म मरण के चक्र में मनुष्य अनेक बार जन्म लेता है और अनेक बार ही मृत्यु को प्राप्त करता है, लेकिन हम में से किसी को उस बारे में कुछ याद नहीं होता। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर में चला जाता है। जो व्यक्ति आत्मा को समझ लेता है वह मृत्यु के रहस्य को जान जाता है। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म पुराने हो चुके कपड़े को उतारकर नए पहनने जैसा है। वर्तमान मानव अपने को कई तरह के भय से जकड़ा हुआ रहता है, जैसे असफलता का भय, असुरक्षा का भय इत्यादि। परंतु इन सभी से बढ़कर एक भय है जो मनुष्य को अपने पूरे जीवन में सताता रहता है, वह है मृत्यु का भय। हर व्यक्ति जानता है कि जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, परंतु अपने अंतिम क्षणों तक वह इस अथक सत्य को झुठलाता रहता है और उसे स्वीकार नहीं कर पाता। जीवन मृत्यु की एक धीमी, लंबित एवं सतत प्रक्रिया है। मृत्यु में वही क्रिया तो पूर्ण होती है जिसका आरंभ जन्म से हुआ है, और सही भी यही है कि मृत्यु का आरंभ जन्म से ही तो होता है। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि अंत ही प्रारंभ है। गरुड़ पुराण एवं गीता आदि धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन से जन्म, मृत्यु एवं आत्मा से संबंधित तत्वों का बोध होता है। गीता के उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, उसका अंत नहीं होता, वह सिर्फ शरीर को वस्त्रों की भांति बदलता है। गरुड़ पुराण जो मरने के पश्चात आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है, उसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे लेने के लिए यमदूत आते हैं। मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है, यमदूत उसे उसके अनुसार अपने साथ ले जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर मरने वाला व्यक्ति सज्जन है, पुण्यात्मा है, तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दुराचारी या पापी है तो उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। आत्मा के बारे में सभी तत्व धर्मशास्त्रों में वर्णित हैं। इन्हें मानना अथवा न मानना व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर व्यक्ति को जीवन में हमेशा दुख,
पीड़ा आदि अपने जीवन में सही है और हमेशा अच्छे कर्म, लोगों की सेवा करना, मुश्किल में पड़े लोगों की सहायता करना आदि बहुत से पुण्य के काम किए हैं, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को हमेशा दुख सहना पड़ता है, तो समझ लेना कि आपको मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, जब मनुष्य का जन्म होता है तो वह खाली हाथ बिना वस्त्रों के ही आता है और जब मृत्यु होती है तो भी खाली हाथ ही जाता है। तो दोस्तों, हम आत्मा को एक उदाहरण के साथ समझते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति अपने पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल के साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।